जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत को लास्ट एवं अंतिम राज्य पढ़ने हैं और आज अपन को त्रिपुरा को पढ़ने हैं। ठीक है, यदि हम पूरे राज्यों की बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जो अपने 7 राज्य हैं इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। उनमें से आज अपन की जो लास्ट राज्य है उसके बारे में पढ़ना है, वो है अपना कौन सा, त्रिपुरा। अच्छा, यदि हम त्रिपुरा के इतिहास की बात करते हैं तो यहाँ का इतिहास बहुत ही अच्छा है और यह एक अच्छा, सुंदर, मनमोहक और प्राकृतिक सौंदर्यता के रूप में अच्छा एक राज्य है। ठीक है। अब अच्छा, यदि हम त्रिपुरा की सीमा की बात करते हैं तो इसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है और 1 देश से लगती है। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीमा की बात करते हैं तो ऊपर आपको यहाँ मिल जाएगा कौन सा, असम, और यहाँ पर मिल जाएगा अपन को कौन सा, तो मिजोरम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि हम यहाँ से लगा के यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा का पूरा, ये पूरी सीमा उसकी कहाँ से किससे लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप यहाँ देखते चलना कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो त्रिपुरा है इसकी सीमा 2 राज्य और 1 देश से लगती है। तो राज्यों की बात की जाए तो कितने से, 2 से। यदि देश की बात करें अपन तो इसकी सीमा 1 देश से लगती है। यहाँ पर कुछ खास इम्पोर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, लेकिन जानकारी जीके के लिए आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेंगे जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो अपन को अंदर को देख के चलना है। तो सबसे पहले यहाँ मिलेगा आपको क्या, अगरतला। अगरतला, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर जाएगा उदयपुर। ठीक है, इसके बाद यहाँ चलेंगे थोड़ा आगे, यहाँ मिल जाएगा अम्बासा, मिल जाएगा यहाँ पर तो कैला शहर। तो ये आपके यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी सीमा पर कौन सी, त्रिपुरा पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? त्रिपुरा पर्वत श्रृंखला स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अपन को एक नदी भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से नदियों की धारा तो बहुत सारी जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक नदी है, इसको याद करके चलना है। इस नदी का नाम हो जाता है क्या, तो लंगई नदी। कौन सी नदी है? लंगई। इसके बाद इसके अलावा यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ हैं। ठीक है, तो पानी तो पूरे त्रिपुरा में है, लेकिन आपको एक नदी है यहाँ की, कौन सी है, तो लंगई नदी आपको याद करके चलना है। ठीक है। अच्छा, और रटना किसी को नहीं है, बस समझते चलो। तो हमने क्या किया, त्रिपुरा की जानकारी करने पर इसकी सीमा 2 राज्यों से और 1 देश से लगती है। राज्यों की बात करी जाए तो असम और मिजोरम है, और यदि देश की बात करी जाए तो कौन सा है अपना, तो बांग्लादेश से इसकी सीमा टच होती है। ठीक है। इसके बाद अपन अंदर देखा था तो अगरतला, उदयपुर, अम्बासा, कैला शहर यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और यहाँ पर एक नदी भी है जिसका नाम क्या है, लंगई नदी। इतने पॉइंट आपको क्या, कहाँ से लेकर चलना है, तो त्रिपुरा से लेकर चलना है। और आज अपना अंतिम राज्य होने वाला है। कल अपन को केंद्र शासित प्रदेश अपना जो एक हो गया था चंडीगढ़, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों को अपन देखते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब हम आपको बताएं, इसके बाद अपन थोड़ा इसका प्राकृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है, तो इसको अच्छी तरह से देखते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ 15 अगस्त 1949, याद करते चलना, 15 अगस्त 1949 तक, कब तक, महाराजा वीर चंद्र किशोर, 15 अगस्त 1949 तक महाराजा वीर चंद्र किशोर
किशोर का शासन था। ठीक है, और ये जो राजा हैं यहाँ के त्रिपुरा के, ये शक्तिशाली एवं पावरफुल राजा रहे। ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरा पॉइंट, जब अपने भारत का गठन हुआ सन 1956 में, 1956 में, कब? 1956 में, तब इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद 1972 में, कब? इसके बाद 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो गठन की हिस्ट्री बस इतनी ही बोलती है कि 15 अगस्त 1949 को महाराजा वीर चंद्र किशोर का शासन रहा। 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अच्छा इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक हुआ, तो याद कर लेना। ठीक है, त्रिपुरा के जो राजा थे, जो शासक थे, यानी कि त्रिपुरा के शासकों को क्या बोला जाता था? तो फा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? फा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना। और फा का मतलब होता है, इसका मतलब होता था क्या? पिता। फा का मतलब क्या होता था? तो पिता होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम आगे चलेंगे तो यहाँ की राजधानी, यदि हम त्रिपुरा की राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है अपनी? तो अगरतला। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ की भाषा, यदि हम भाषा की बात करते हैं तो बांग्ला, काकवर्ग और मणिपुरी यहाँ की भाषा बोली जाती है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है बांग्लादेश से लगा हुआ है, तो बांग्ला भाषा बोली जाती है यहाँ पर, काकवर्ग बोली जाती है और मणिपुरी बोली जाती है, और मुख्य रूप से काकवर्ग को याद करके चलना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यदि हम यहाँ के साक्षरता की बात करते हैं तो यहाँ की साक्षरता 87.2% और यदि यहाँ की हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ का घनत्व है 350 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यदि हम यहाँ के जिलों की बात करते हैं तो यहाँ पर ज़िले कितने हैं? तो 8 जिला हैं। कितने हैं? तो 8 जिला हैं। कहाँ पर? तो अपने त्रिपुरा में। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन यहाँ के पॉइंटों पर। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपन कौन सी? अगरतला, जो कि यहाँ की राजधानी है। ठीक है, यदि अगरतला की बात करते हैं तो यहाँ महाराजा वीर विक्रम सिंह ने, महाराजा वीर विक्रम सिंह ने क्या 1930 में, कब? 1930 में हवाई अड्डा बनवाया था। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट। किसने बनवाया? तो महाराजा वीर विक्रम सिंह ने। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर बाग बगीचे भी हैं। इसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा का
संग्रहालय भी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर उज्जैनता महल भी है। कौन सा? उज्जैनता महल भी है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुंजवन महल भी है। कुंजवन महल भी है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर भी है। जगन्नाथ मंदिर भी है। इसके बाद यहाँ पर चतुर्दशा मंदिर, चतुर्दशा मंदिर और त्रिपुरी सुंदरी, त्रिपुरी सुंदरी देवी का भी मंदिर स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब चलेंगे अपन कहाँ पर? तो नीर महल, अगला पॉइंट हो जाएगा। तो नीर महल, यदि हम नीर महल की बात करते हैं तो इसे झील महल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? झील महल बोला जाता है, जिसे 1930 में महाराजा किसने? विक्रम सिंह, इन्हीं ने बनवाया। तो विक्रम सिंह ने बनवाया था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तो ऊनाकोटी, अगला पॉइंट है ऊनाकोटी। यदि हम ऊनाकोटी की बात करते हैं तो यह यहाँ का तीर्थ केंद्र है। क्या है? यहाँ का तीर्थ केंद्र है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य। तृष्णा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन्यजीव अभयारण्य। यदि हम तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तो यहाँ पर सुनहरी लंगूर, सुनहरे लंगूर तथा जंगली बैल के लिए जाना जाता है। इसके लिए? तो जंगली बैल के लिए जाना जाता है। इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर अगला पॉइंट, तो उदयपुर। यदि हम उदयपुर की बात करते हैं तो यह प्राचीन नगर तथा यहाँ पर मंदिर स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे सिपाही जला, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिपाही जला। ठीक है। अच्छा, यदि हम सिपाही जला की बात करते हैं तो फॉरेस्ट रिजर्व वन्य जीव, फॉरेस्ट रिजर्व वन्य जीव तथा वनस्पति, क्या? तथा वनस्पति शास्त्र उद्यान है। वनस्पति शास्त्र उद्यान स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर पक्षी दर्शन, पक्षी दर्शन तथा झील भी स्थित है। क्या है यहाँ पर? तो झील भी स्थित है। ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे जम्पई हिल। क्या हो जाएगा अपना? जम्पई हिल। अच्छा, यदि हम जम्पई हिल की बात करते हैं तो यह यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य तथा आदिवासी क्षेत्र है। कहाँ का? तो त्रिपुरा का आदिवासी
क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे दम्बुर। यदि हम दम्बुर की बात करते हैं तो जलप्रपात झील, यहाँ पर जलप्रपात झील, नौका विहार तथा फूलों के बाग बगीचे, फूलों के बाग बगीचों के लिए जाना जाता है। ठीक है, बस लास्ट में एक नज़र में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ के पर्यटक स्थल लिख लेते हैं। पर्यटक स्थल जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि हम पर्यटक स्थल की बात करते हैं तो अगरतला, दम्बुर झील, उनी कुटी, कमल सागर, जम्पई हिल, कौन सा, जम्पई हिल, महामुनि, नीरमहल, पिलाक तथा सिपाही जला यहाँ के क्या है, तो पर्यटक स्थल हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, आज भारत के सारे राज्य ख़त्म कर दिए और अपन ने आज भारत के 28 राज्य ख़त्म कर लिए और आज अपन ने त्रिपुरा बचो तो लास्ट वो भी कर लो है। अब अपन क्या करें, इसको एक बार रिवीजन करें और बस एक बात बताएं आपको सबको कि रटियो को ना बस अच्छी तरह से लिखा जज्जो, अच्छी तरह से पढ़ जज्जो और अच्छी तरह से सीखा जज्जो, बस मैप पे रख जाओ। अब ज़रूरी है मैप मंगावो, अबे तक तो ठीक है हम बोलत रहे, क्योंकि अब आपको मैप बहुत ज़रूरी देखो अनिवार्य हो जाए, क्योंकि अभी केंद्र शासित प्रदेश और बताएंगे, उसके बाद आपको जब भूगोल को यूनिट वाइज पढ़ाया जाएगा तो आपको आपके पास में मैप का होना बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए हम आप लोगों से एक बार फिर बोलेंगे कि आप भारत को राजनीतिक तथा प्राकृतिक मैप ले लें, फिर उसके बाद ही आप यूनिट का अध्ययन करेंगे एक एक करके, तभी आपको बहुत अच्छा लगेगा और ज़्यादा देर तक आप याद करके रख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब अपन क्या करते हैं, इसका रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के बाद अपन आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपन देखते हैं त्रिपुरा को। आज अपना त्रिपुरा 28वां राज्य जो आपका ख़त्म होने वाला है। तो इसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, एक तो असम से और दूसरा मिजोरम से। तो कितने से लगती है, 2 राज्यों से और 1 देश से लगती है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आपने देखा था कि और एक देश यानी बांग्लादेश से सीमा लगती है। इसके बाद अपन ने देखा था यहाँ पर पॉइंट, तो अगरतला यहाँ की राजधानी है, उदयपुर, अम्बासा, कैला शहर। और एक बात और याद रखना, जो पूर्वोत्तर भारत 7 सिस्टर है उनमें से यह सबसे छोटा राज्य है। कैसा राज्य है, यह है सबसे छोटा राज्य है। और एक बात का याद रख लेना, जो बांग्लादेश है और अपना भारत है, इसमें 0 डिग्री लाइन इन्हीं 2 के बीच में आउट। जो क्वेश्चन ध्यान रखियो, 0 डिग्री लाइन किसके बीच में है, तो आपको बता दें बांग्लादेश और त्रिपुरा। और त्रिपुरा का में होता अपना बेटा तो भारत में। तो भारत 0 लाइन किस के बीच में आती है, तो भारत तथा बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, समझ गया ना। चलो अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अपन ने एक नदी देखी थी जिसका नाम क्या है, लंगई नदी। और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है, त्रिपुरा पर्वत श्रृंखला। इसके बाद आ गए थे हम कहाँ पर, तो यहाँ की राजनीतिक एवं इतिहास समझने के लिए। तो सबसे पहले हमने बताया था 15 अगस्त 1949 को महाराजा वीरचंद्र किशोर
का यहाँ पर शासन रहा। एक बात हम बता दें, जो यहाँ के जो शासक थे ये बहुत पावरफुल थे और इन लोगों ने कभी भी बांग्ला जो बंगाल है वहाँ के शासकों को कभी भी बंगाल के शासक इनसे जीत नहीं पाए। इन्होंने हमेशा बंगाल के जो शासक थे उनको हमेशा हराओ और ये बहुत पावरफुल है, तभी तो 1949 तक यहाँ राजशाही तंत्र चलता रहो। कैसा तंत्र चलता रहो? तो राजशाही। तो आपके लिए जाए एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री है जो आपको पता होना चाहिए थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो 1956 में, कब? 1956 में यहाँ पर इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और 1972 में इसे भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, त्रिपुरा के शासकों को फा क्या बोला जाता था? फा, जिसका मतलब क्या होता है? पिता होता है। तो ये आप लोग याद करके रख लेना, ठीक है। कुछ आपको बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है, इसको रख के चलना है और पता नहीं कब किससे क्या पूछ लें, और बड़ी तैयारी करेंगे तो आपको पता चलेगा अपन क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो अगरतला है, यहाँ की भाषा की बात करते हैं तो बांग्ला, काकवर्ग और मणिपुरी है, ठीक है। साक्षरता की बात करते हैं तो यहाँ की साक्षरता 87.2% है और इसके बाद यहाँ के घनत्व की बात करते हैं तो 350 प्रति वर्ग किलोमीटर है और जिलों की बात करते हैं तो यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है? तो 8 है। इसके बाद अगरतला की बात करें तो महाराजा वीर विक्रम सिंह ने 1930 में अगरतला में एक हवाई अड्डा बनवाया था जो आज भी उते उपस्थित है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। यहाँ पर बाग बगीचे हैं, राज्य संग्रहालय भी है, उज्जैनता महल भी है, कुंजवन महल भी है। कहाँ पर? तो अगरतला में। और अगरतला अपना कहाँ पर है? तो त्रिपुरा में। इसके बाद यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर भी है और चतुर्दशा मंदिर भी है और त्रिपुरी सुंदरी देवी का मंदिर भी स्थित है। कहाँ पर अपना? तो त्रिपुरा, यानी अगरतला अर्थात त्रिपुरा में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर नीर महल। नीर का मतलब होता है पानी, इसलिए उसका का नाम है झील महल और 1930 में महाराजा विक्रम सिंह ने ये भी बनवाया था। इसके बाद ऊनाकोटी यहाँ का एक धार्मिक तीर्थ स्थल है और तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य याद कर लेना। तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पर सुनहरी लंगूर, ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। सुनहरी लंगूर तथा जंगली बैल पाई जाती है। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? उदयपुर पर। यदि उदयपुर की बात करते हैं तो यहाँ यह है कि प्राचीन नगर तथा ये मंदिर के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद आएंगे अपन सिपाही जला पर। तो यहाँ पर फॉरेस्ट रिजर्व वन्यजीव तथा वनस्पति शास्त्र उद्यान स्थित है, याद कर लेना। पक्षी दर्शन झील के लिए जाना जाता है। इसके बाद जम्पई हिल, ये आपसे पूछा जाएगा, वो जो प्राकृतिक सौंदर्य तक खिलाने जाना जाता है और यह एक आदिवासी क्षेत्र है। इसके बाद आ जाएंगे कहाँ पर? तो दम्बुर पर। यदि दम्बुर की बात करते हैं तो यहाँ पर यह एक जलप्रपात है, झील है, नौका विहार है तथा फूलों के यहाँ पर बाग बगीचे के लिए जाना जाता है, ठीक है। और लास्ट में अपन ने क्या किया? पर्यटक स्थल। तो अगरतला में अगरतला, दम्बुर झील, ऊनीकुटी या ऊनाकुटी, कमल सागर, जम्पई हिल, महामुनि, नीरमहल, पिलाक तथा सिपाही जला यहाँ के क्या हैं? तो पर्यटक स्थल हैं। तो इस तरह अपन ने इसको आज फिनिश कर दो और आज अपन ने सभी राज्य निपटा दे, बस केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगवे तो लाइक करियो, कमेंट करियो और शेयर करियो और सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों को, ठीक है बेटा हो। बस इतने ही शब्दन के साथ आज अपन ये वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं और बताते चलो सबको के पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अभी जो पेपर चल रहा है दिल्ली पुलिस में तो वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन मिल रहे होंगे क्योंकि 28 अपन ने जो 28 राज्य का लिए हैं तो वहाँ से क्वेश्चन तो ज़रूर है कि आ रहे होंगे और अपन ने लगभग पूरा ख़त्म किया है, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।